तो प्रशिक्षु हमने इमिटेशन पढ़ लिया था कल की क्लास में, और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है, किसी को ऑब्जर्व करके सीखना ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। लेकिन डीप टू डीप जाते जाएंगे तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज़ अ कॉमन एंड नेचुरल मेथड ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ऑब्जर्व करके सीखना कोई नई बात नहीं है, एक नेचुरल तरीका है। हमने हिंदी कैसे सीखी? हमने हिंदी जो है ऑब्जर्व करके सीखी, बोलते हुए देखा, ऑब्जर्व किया, सीख गए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑल्सो नोन एज विकेरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग और मॉडलिंग। अब देखो, मॉडलिंग, सोशल लर्निंग और विकेरियस लर्निंग तीनों जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ही नाम है। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ही नाम है। क्या क्या? मॉडलिंग, सोशल लर्निंग और विकेरियस लर्निंग, तीनों एक ही के नाम है, आ जाता है कभी कभी। इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग, ये एक ऐसा टाइप है दैट अकर्स एज अ फंक्शन ऑफ ऑब्जर्विंग, रिटेनिंग एंड रेप्लिकेटिंग नोवल बिहेवियर एग्जीक्यूटेड बाय अदर्स। इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा होता है वो क्या करता है, किसी भी इंसान का जो काम होता है उसे ऑब्जर्व करता है, उसे रिटेन करता है और उसे रेप्लिकेट करता है, यानी कि दिखाता है। ठीक है, ऑब्जर्व करा, रिटेन का मतलब अपने अंदर आत्मसात करा उसने, वो मतलब उसे समझा बहुत अच्छे से, अच्छा है बुरा है, और फिर रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, जो जैसा कि जिसका भी उसे अच्छा लगा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ अ की लर्निंग मेथड फॉर चिल्ड्रन, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, की लर्निंग मेथड है। व्हेन एक्वायर बेसिक टास्क, जब वो बेसिक चीज़ें सीख रहे होते हैं, जैसे कि क्या? एज लैंग्वेज, जब बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, कल्चरल नॉर्म्स सीखते हैं, जो सब कल्चर में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, बड़ों के पैर छूना, ठीक है, और गंदी आदतों से दूर रहना, ये सब हर किसी का कल्चर अलग अलग होता है। ठीक है, बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम इमिटेशन, ये इमिटेशन से अलग कैसे है? इस इमिटेशन में क्या होता है, इन विच द ऑब्जर्वर कॉपीज एंड रिप्रोड्यूस द बिहेवियर ऑफ द मॉडल। उसमें क्या होता है, ऑब्जर्व करा, जो भी ऑब्जर्वर है उस वो देखता है और उसे कॉपी करने की कोशिश करता है या उसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, मतलब वैसा ही कॉपी करता है। जबकि इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वी थिंक एंड जज एंड लर्न नॉट ओनली हाउ टू डू सर्टेन थिंग्स बट ऑल्सो व्हाट द कंसिक्वेंसी ऑफ आवर एक्शन आर लाइकली टू बी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होता है, पहले हम सोचते हैं, फिर उसे जज करते हैं, और केवल कुछ चीज़ें करने के लिए हम लर्न नहीं करते हैं, लेकिन क्या करने के लिए हम ये भी सोचते हैं, व्हाट द कंसिक्वेंस ऑफ अवर एक्शन आर लाइकली टू बी, कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जबकि इमिटेशन में क्या होता है, देखा, कॉपी कर दिया, बात खत्म, रिप्रोड्यूस कर दिया वैसी चीज़, वो तो होगी कॉपी, इमिटेशन हो गया वो तो। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होगा, आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बारे में सोचा, उसे जज किया, ठीक है नहीं है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होगा, ऐसा करता हूँ तो ये चीज़ हो सकती है, वो होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। Therefore, learning through observation is not exact reproduction of the model's behavior but developing behavior based on the observed behavior। तो एक्चुअली जो है ऑब्जर्वेशन में मॉडल के बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करना नहीं होता, उसकी बिल्कुल कॉपी करना नहीं होता, बट अपने अंदर एक बिहेवियर डेवलप करना होता है जो तुमने व्यवहार ऑब्जर्व किया है उस पर। ठीक है, आपने देखा किसी को सिगरेट पीते हुए, ठीक, आपने सोचा कि ये नुकसान देगी, फेफड़े खराब हो जाएंगे, फलाना ढिमकाना, आपने उसे इमिटेट नहीं करा, आपने धुआं उसकी तरह एक्टिंग नहीं करी, आपने वो नहीं करा, समझ रहे हो? तो वो भी एक लर्निंग हुई कि ये चीज़ नुकसान दे सकती है, तो वही होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अगर बंडूरा की बात करें तो फॉलोइंग 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। 4 प्रोसेस हैं जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो 4 प्रोसेस पढ़ते हैं। अगर आपको ऑब्जर्वेशन से कोई चीज़ सीखनी है, आज भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप आज ही से, मान लो कोई लैंग्वेज है, मान लो फ्रेंच है, आपको फ्रेंच सीखनी है, तो फ्रेंच सीखने का क्या तरीका है? ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, अटेंशन प्रोसेस,
वी डू नॉट इमिटेट द टोटल बिहेवियर ऑफ अ मॉडल, हम उसका पूरा बिहेवियर इमिटेट नहीं करते हैं। रैदर वी फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स दैट वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न। अब हम देखो, हर बंदे में कोई ना कोई बात होती है, अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, आपके यारों में, दोस्तों में, सब में। लेकिन हमें केवल उसी पे फोकस करना है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, और उस पर हम फोकस करते हैं। वी पे अटेंशन टू सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द बिहेवियर वी वॉन्ट टू लर्न। सही बात है, हम कुछ ही बातों पर जो है गौर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्निंग टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग watches her teacher and keenly observe the way she is holding his pen, moving her fingers where she is using capital letters, and does not pay attention to how the teacher is dressed and how she walks. अब देखो, बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो है अच्छी हैंड राइटिंग सीखने में, ठीक है। तो बच्चे को ये मतलब नहीं है कि मास्टर साहब कौन सी पैंट पहन के आए, कौन सी शर्ट पहन के आए, किस तरीके से चल रहे हैं। बच्चे को किस बात से मतलब है? बच्चे को इस बात से मतलब है कि मार साहब ने पेन कैसे पकड़ा हुआ है, किस तरीके से वो पेन को घुमा रहे हैं, कहाँ कहाँ वो छोटे शब्द बना रहे हैं, सी कहाँ छोटा बनाया, कहाँ सी बड़ा बनाया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाता है अटेंशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको भी फ्रेंच सीखनी है तो आपको जिससे भी सीखनी है, ये नहीं देखना है कि इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, देखने में ये तो काला सा है, ये कहाँ सिखाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, आपको पूरा अटेंशन देना है कि वो बोल क्या रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपको वो उस चीज़ पे ध्यान रखना है। अब होता है एक रिटेंशन प्रोसेस, उसकी बात करेंगे, रिटेंशन की। The ability to store information is also an important part of learning process. अब देखो, तुमने देख लिया टीचर को कि वो उंगली कैसे में घुमा रहा है, और जो है कहाँ पे बड़ा सी है, कहाँ पे छोटा सी, ये सब चीज़ें आपने देख तो ली अटेंशन में, लेकिन उन्हें स्टोर करना भी तो ज़रूरी है, समझ रहे हो। द एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो रिटेंशन कैन बी अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब रिटेंशन क्या होता है, वो कई सारे फैक्टरों से इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि चलो अभी बात करेंगे। बट द एबिलिटी टू पुल अप इंफॉर्मेशन लेटर एंड एक्ट ऑन इट इज़ विटल टू ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग। वी नीड टू रिमेंबर द थिंग्स ऑब्जर्व थ्रू सम वे ऑफ यूजिंग सिम्बल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आवर ऑब्जर्वेशन। यूजुअली वी एम्प्लॉय टू प्रोसेस फॉर रिटेंशन। चलो इनकी बात बाद में करेंगे, पहले इसे देखते हैं। ये कह रहा है कि मैंने आपको बता दिया केवल अटेंशन से काम नहीं होगा, आपको रिटेंशन भी करनी पड़ेगी। रिटेंशन का मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने देखी, अटेंटिव रहे उस टाइम पर, वो आपको कहीं ना कहीं स्टोर भी करनी पड़ेगी। अब यही बात जो है कि आपको वो चीज़ जब ज़रूरत हो तो समय पर आपको याद आ जाए, कि जब आप सी बना रहे हो तो आपको याद आ जाए कि मार साहब ने सी बनाते हुए अपना हाथ ऐसे घुमाया था। वो चीज़ जब आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। अगर वो चीज़ आप कर पा रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से आराम से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमने ऑब्जर्व करा है उसे हमें याद रखने के लिए कुछ तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ सिंबल, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऑर्गेनाइजिंग, कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं। उनके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, हम उस चीज़ को याद रख पाते हैं कि इन्होंने ऐसा करा था, वैसा करा था। तो वही बात है, वी नीड टू रिमेंबर द थिंग्स ऑब्जर्व थ्रू सम वे ऑफ यूजिंग सिम्बल्स, अंडरस्टैंड। सो वी नीड टू रिमेंबर द थिंग्स ऑब्जर्व। तो हमने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करी उन्हें याद करने की भी ज़रूरत होती है, वही होता है आपका रिटेंशन। रिटेंशन प्रोसेस में क्या होता है, जो चीज़ देखी वो आपको दिमाग में रखनी है। यूजुअली वी एम्प्लॉय टू प्रोसेस ऑफ रिटेंशन। दो तरीके होते हैं रिटेंशन करने के। फर्स्ट, स्टोरिंग द थिंग्स ऑब्जर्व्ड एज विजुअल इन आवर मेमोरी एंड देन रिहर्सिंग द सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस मेंटली। हमें क्या करना होता है, हमें पहले जो भी चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है वो हमारी मेमोरी में एज अ विजुअल रखनी होती है, ठीक है। एक दृश्य बन गया उस चीज़ का, हमने अपनी मेमोरी में रख लिया। फिर
एंड देन रिहर्सिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस मेंटली। फिर हमें अपने मन ही मन में ना, मन के अंदर अंदर उस चीज़ को हमें रिहर्स करना होता है, ठीक है, उस चीज़ को हमें अपने मन ही मन में चलाना होता है। अब देखो अब होता क्या है एक्चुअल में, इससे समझ में आएगा। इफ़ एनी वन इज़ ट्राइंग टू बोल लाइक जहीर खान, ठीक है, जहीर खान की तरह अगर कोई बॉलिंग करना चाह रहा है, देन ही शुड मेंटली रिहर्स द सीक्वेंस ऑफ द बॉलिंग एक्शन ऑफ जहीर आफ्टर ऑब्जर्विंग हिम इन पर्सन और इन टीवी टेलीकास्ट एंड फॉर्मिंग अ विजुअल इमेज ऑफ द एक्शन। तो होता क्या है, आपने जहीर खान को बॉलिंग डालते हुए टीवी में देखा कि वो ऐसे आया, ऐसे करके उसने घुमाया हाथ और ऐसे करके बॉलिंग उसने कर ली। अब वो चीज़ आपके विजुअल में आ गई, विजुअल मेमोरी में आ गई, फिर उसे आपने अपने माइंड में क्या करा, रिहर्सल करा उसे कि ऐसे करना है, ऐसे आना है, फिर ऐसे करना है। बंडूरा सजेस्ट दैट, तो यही रिटेंशन है। बंडूरा सजेस्ट दैट द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम अ मॉडल इज टू ऑर्गेनाइज एंड रिहर्स द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर कोग्निटिवली एंड देन एक्ट इट आउट। तो ये कह रहे हैं, बंडूरा जी क्या कहते हैं कि किसी भी मॉडल से लर्न करने का सबसे बेहतर तरीका है, जो भी आपने व्यवहार ऑब्ज़र्व किया है, जो भी व्यवहार आपने ऑब्ज़र्व किया है उसे आप ऑर्गेनाइज करें सही से और फिर उसे रिहर्स करें, यानी कि उसकी रिहर्सल करें और फिर उसे एक्ट करें, फिर उसे करके देखें। ठीक है, पहले उसे ऑर्गेनाइज करा दिमाग के अंदर विजुअल मेमोरी में, उसके बाद उसे दिमाग में रिहर्स करा, उसके बाद उसे एक्ट करा। जैसे कि आपने टीचर को देखा लिखते हुए सी ऐसे बनाया, आप दिमाग में गए कि सी उनका ऐसे बना हुआ था, फिर और उसमें गए कि सी उन्होंने ऐसे करके बनाया था, ऐसे घुमा था हाथ, फिर आपने भी ऐसे ही सी बनाया। समझ रहे हो? तो आपने 2 प्रोसेस पूरे कर लिए, अटेंशन और रिटेंशन, पर अभी भी 2 स्टेप बाकी हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। अटेंशन हो गया, रिटेंशन हो गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। देखो मैंने आपको बताए थे 3 नाम, विकेरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग और एक और था, वो क्या था, वो देख लेते हैं उसका नाम, मॉडलिंग। मॉडलिंग, ये तीनों जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ही नाम है। तो सोशल लर्निंग कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है ये बंडूरा से रिलेटेड हो जाती है, क्योंकि बंडूरा ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो सोशल लर्निंग पे भी बंडूरा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इनसे विलियम बंडूरा का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी है, वो भी पढ़ेंगे आगे। तो 2 प्रोसेस हो गए हमारे, अटेंशन, रिटेंशन। अब हम बात करेंगे मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस की और मोटिवेशनल प्रोसेस की। अब होता क्या है, आफ्टर वी हैव रिटेन द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर थ्रू ईयर्स ऑफ द विजुअल इमेजेस, द बिहेवियर हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिजिकल एक्शन। अब हमने वो माइंड में हमने मतलब हमने रिटेंशन कर लिया, विजुअल इमेज भी देख लिया हमने, और उसे विजुअल इमेजेस को रिहर्स भी कर लिया। अब क्या होता है, द बिहेवियर हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिजिकल एक्शन, लेकिन उसे फिजिकल एक्शन में भी तो लाना है। फॉर दिस, इसके लिए क्या है, वन नीड्स 2 थिंग्स, एक आदमी को 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, ही मस्ट हैव बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाई हिम और हर। उसके पास कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, रिक्वायरमेंट, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे परफॉर्म करने की। मान लो आपको जहीर खान की तरह बॉलिंग करनी है, आपके दिमाग में भी इमेज बन गई, आपने रिहर्सल भी कर लिया दिमाग के अंदर, पर आपके पास बॉल ही नहीं है, तो आप कैसे उसकी तरह बॉलिंग करोगे? ठीक है, तो पहले तो उसे बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इफ़ वन डिज़ायर टू बी बैट्समैन लाइक तेंदुलकर, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ बैट्समैन। अब तुम मान लो तेंदुलकर की तरह बैट्समैन बनना चाहते हो, ठीक है, अब मान लो कि ऐसा हो नहीं तो अच्छी बात है, आपका पैर ही नहीं है तो आप उसकी तरह कैसे शॉट लगा लोगे? ठीक है, या कुछ शॉट ऐसे हैं जो कि तेंदुलकर भी नहीं खेल पाता। ठीक है, चलो बहुत बात छोड़ो। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि फिजिकली आप कैपेबल हैं एक बैट्समैन बनने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि आपकी टांग में पोलियो है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, इफ़ वन इज़ टू वीक, अगर कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, नो मैटर हाउ परफेक्टली वन रिहर्स द सीक्वेंस ऑफ द बैटिंग ऑफ तेंदुलकर, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तेंदुलकर बनने के लिए, फिर मैटर नहीं करता कि आपने अपने दिमाग में कितनी बार वो चीज़ रिहर्स करी है।
क्योंकि आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट एंड मूव द बैट इन द सेम मैनर। अगर आप फिजिकली आपके हाथों में उतनी जान ही नहीं है तो आप उसके जैसे शॉट कैसे लगा लोगे, खुद ही सोचो। तो एक ये बात होती है। सेकंड एस्पेक्ट क्या है? सेकंड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ऑब्जर्व बिहेवियर टू एक्शन इज टू एक्चुअली प्रैक्टिस द सीक्वेंस ऑफ अटेंशन एक्शंस। तो आपको क्या करना है? सेकंड पार्ट ये, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि आप बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अगर आप पूरी कर रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर की तरफ फिट हैं तो आप डेफिनेटली वो शॉट मार सकते हैं। तरीका क्या है? सेकंड में आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है उन सारे एक्शंस की। प्रैक्टिस द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। हैविंग अ परफेक्ट विजुअल इमेजिनरी एंड मेंटल रिहर्सल ऑफ द एक्शन विल नॉट हेल्प द ऑब्जर्वर टू परफॉर्म द एक्ट स्पॉन्टेनियसली। टू परफॉर्म इफेक्टिवली रिपीटेड प्रैक्टिस combined with continuous feedback on practice and making appropriate correction after each practice are necessary। तो बस इतना नहीं है कि आपने विजुअल मेमोरी में फीड कर लिया है, परफेक्ट विजुअल मेमोरी हो गई, उसके बाद मेंटली आपने रिहर्सल वो चीज़ कर ली, फिर उससे क्या है आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और प्रैक्टिस के बाद जो आपको फीडबैक मिले कि ये कमी रह गई, फिर आपको उस फीडबैक से फिर उस चीज़ को सुधारना है, फिर प्रैक्टिस करते रहना। तो आपको बार बार क्या करना है? रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है और कंटिन्यूस फीडबैक के साथ करनी है। तो इससे क्या होगा? आपको लर्निंग हो जाएगी। अब चौथा पार्ट, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अब तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मोटर यानी कि मोटर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? आपकी जो मोटर्स हैं, आपके जो हाथ पाँव हैं, वो उस चीज़ को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एबल है नहीं है, और है तो बार बार प्रैक्टिस करो। अब मोटिवेशन का क्या काम है इसमें? देखो, मोटिवेशन का तो सारे ही काम है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम चिल्ड्रन हु हैव लर्नड वेरी वेल। बहुत अच्छे से उन्होंने सीखा थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एज दे कैन विविडली डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एक्शन एंड परफॉर्म इट परफेक्टली। अब मान लो कोई बच्चा है, उसने ये सब तीनों काम कर लिए, सचिन तेंदुलकर की तरह उसने शॉट मारना भी सीख लिया, सब कुछ कर लिया, बट ओफन फिर भी क्या हुआ? दे डू नॉट परफॉर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वो जब ज़रूरत होती है तब वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे केसेस में क्या होता है? वेट दे लैक इज़ प्रॉपर मोटिवेशन टू एक्ट। जब उन पे मोटिवेशन की कमी होती है वैसा परफॉर्म करने के लिए, तो द चाइल्ड इज़ रिक्वायर्ड टू बी मोटिवेटेड, स्पेशली सेल्फ मोटिवेटेड टू एक्ट। तो बच्चे को ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए काम करने के लिए। इन समरी वी कैन से दैट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल इवेंट एंड अंडरगोज फॉलोइंग 4 प्रोसेस बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैचिंग परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। तो अगर ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्व करने वाला जो बंदा है, वो उस चीज़ को तभी सीख पाता है जब वो इन चारों प्रोसेस से होकर सक्सेसफुली गुजर पाता है। ठीक है, मोटिवेशन भी ज़रूरी है, मोटिवेशन मिलना भी ज़रूरी है, और इंट्रिंसिक हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमने 4 चीज़ें देखी। अब उन्हें अभी तो हमने बहुत डिटेल में देखी, अब जो है ऐसे ही देख लेते हैं। द ऑब्जर्वर मस्ट पे अटेंशन। ठीक है, अटेंशन ऑब्जर्वर को पे करनी है। द ऑब्जर्वर मस्ट रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व बिहेवियर कोग्निटिवली, स्टोर इट एंड रिहर्स इट, जिसे कि हम कहते हैं रिटेंशन। उसने क्या, बच्चे को क्या करना है? ऑब्जर्वर को जो बिहेवियर उसने ऑब्जर्व करा है अपने दिमाग से, दिमाग में स्टोर रखना है और उसे रिहर्स करना है बार बार। द ऑब्जर्वर मस्ट रिप्रोड्यूस, उसे मोटर रिप्रोड्यूस प्रोसेस था ना, द ऑब्जर्वर मस्ट रिप्रोड्यूस एंड रिफाइन द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर इफ सी हैज़ रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी। सही बात है, अगर उसके पास कैपेबिलिटी है तो उसे वो परफॉर्म भी करनी है, वो चीज़ रिप्रोड्यूस भी करनी है। चौथा पार्ट क्या है? द ऑब्जर्वर मस्ट परफॉर्म द लर्नड बिहेवियर अंडर अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल कंडीशन। और उसे वो जो उसने सीखा है उसे जो है मोटिवेशनल कंडीशन के अंदर उसे क्या करना है? उस चीज़ को परफॉर्म करना है। अगर उसे मोटिवेशन मिलता रहा किसी भी तरीके से अंदर से, मान लो उसने शॉट मारा, उसे मज़ा आया अंदर से मार के, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब उसने शॉट मारा, अंदर से तो मज़ा नहीं आया, लेकिन बाहर वालों को बहुत मज़ा आया, तो उससे मोटिवेशन मिल गया। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में, हम ऑब्जर्वेशन से कैसे लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा ट्रायल एंड एरर की। इसमें आपका
ये थॉर्नडाइक की एक्सरसाइज आएंगी, मतलब लो आएंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।